आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग अ बायकॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो। और हमें यहाँ पे एक सेटअप दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट हमने f और 2f के बीच में रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक बायकॉन्वेक्स लेंस है और उसके बाद फिर जो इमेज बन रही है वो 2f के इस साइड बन रही है एक स्क्रीन पर। ठीक है, फिर इफ द होल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पोजिशंस, देन व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे चार ऑप्शंस दे दिए हमें। यहाँ पे दे दिए गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो है 3/2 और वाटर का है 4/3। अब देखिए, हमने यहाँ पे जब इसको केवल एयर में रखा तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ इन एयर, इसको हम क्या कहेंगे एफ। ऑलराइट, और इसको निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, विच इज इक्वल्स टू 1/f विच इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ जी -1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। ऑलराइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। सो 1/f एयर, तो ये म्यू ये किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला तब उसके बाद हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगी, फोकल लेंथ इन मीडियम या फिर वाटर लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे। सो हमारे पास कितना आएगा, अब क्योंकि ये जो था म्यू जी, तो ये म्यू जी एक्चुअली एग्जैक्टली म्यू जी नहीं, तो वो था म्यू जी बाय म्यू ऑफ एयर। तो म्यू ऑफ एयर इज ऑलवेज 1, तो म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ एयर -1, और ये 1/r1 माइनस 1/r2। जब वाटर में हम उसको लेगा तो यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर, यहाँ पे म्यू ऑफ मीडियम आता है एक्चुअली। तो यहाँ पे एयर में तो 1 था, लेकिन जब हम वाटर में लेंगे तो वहाँ पे उसका हमें कंसिडर करना पड़ेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू ऑफ वाटर -1 टाइम्स 1/r1, हाँ यहाँ 1/r1 आएगा माइनस 1/r2। ठीक है, सो अब आगे देखें हम, तो अब अगर मुझे यहाँ पे लेंस का, अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए एफ के टर्म्स में इन वाटर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एफ इन वाटर, एफ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा हमारे पास फोकल लेंथ, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ से आएगा म्यू जी -1, और ये एफ वाटर इसके आएगा तो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू -1। ठीक है, तो अब बस हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी। म्यू जी हमारे पास है 3/2, सो ये आएगा हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू वाटर है हमारे पास 4/3, देन -1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ जी दैट इज 3/2 -1। राइट, सो अब हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू आएगी f/12। ऑलराइट, सो हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से इसको f डैश कह लेते हैं। ठीक है, सो f डैश जो है वो क्लियरली f से तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये जो लेंस है तो उसके अब क्योंकि यहाँ पे जो f डैश आया है वो f/12 आया है, तो 2f आएगा, मतलब 2f डैश जो होगा वो f/6 होगा, वो अगेन f से भी बहुत छोटा होगा। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लेंस के करस्पॉन्डिंग देखें तो जो f होगा वो इसके क्लोज आएगा, 2f जो होगा वो ऑब्जेक्ट के भी आगे चला जाएगा। तो हमको पता है कि f और 2f के भी बाद अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो f के पास बनता है। राइट, और हम लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है दैट वी हैव इमर्स द होल सेटअप इन वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन पोजिशन। राइट, तो जब ऑब्जेक्ट 2f की भी इस तरफ बन रही है तब उस कारण जो इमेज बनेगी वो एफ और पोल के बीच में बनेगी। राइट, सो इसका मतलब ये होगा कि स्क्रीन जो वहां पे ही है जहां हमने उसकी पोजीशन को हिलाया भी नहीं, तो वहां पे तो कोई इमेज ही नहीं बननी है। राइट, तो जब इसकी कोई इमेज ही नहीं बननी है स्क्रीन पे, उससे पहले ही बन जानी, तो स्क्रीन पे हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की दैट वुड डिसअपियर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, इमेज डिसअपियर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।